अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो मेरी जो पहली पुरुषार्थ थे, जब तक जानते नहीं थे कि ये पुरुषार्थ क्या है, इसका मतलब, इसका वैल्यू जो है, तब एक तरह से पुरुषार्थ हो रही थी। आज जिस जिस संयोग में मेरी जागृति रहती है, उसमें हम ऐसा अंदर हो रही है कि स्वामी जी, कि ये जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, जो पुरुषार्थ कर रही है, उसके पास जो ज्ञान और दर्शन है, आपने बताया जो ज्ञान जो है वो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यही ज्ञान है। और दर्शन जो है वो कुदरती रचना, मानी मौन वचन काया, ये मैं नहीं हूँ और ये पराधीन है। तो ये जब बिठाती हूँ तब ये आ जाती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, ये ज्ञान, और ये मैं नहीं हूँ, यही दर्शन। तो जब मैं ये नहीं हूँ बोलती हूँ, तब मेरा स्टेटस, मेरा अस्तित्व ये रह जाता है कि मैं कौन क्या हूँ, इसमें रह जाता। उसका मीनिंग ज्ञान और दर्शन मुझे ऐसे ही अनुभव हो रही है स्वामी जी, कि सेम ही है, कि आत्मा की आप वैल्यू करने के लिए ये दृष्टि दिए हैं। तो आत्मा की वैल्यू, जो मैं चेतन स्वरूप ज्ञान प्रकाशक शुद्ध आत्मा हूँ, यही आकार मुझे सारे पुरुषार्थ में खड़े हो गए कि अभी ये चेतन की ही वैल्यू है। मुझे लगता है स्वामी जी, आज दोपहर में मैं चिंतन मनन की और हाजिर हो गया, अनुभव भी हो रही है। ये विश्व ब्रह्मांड जो जगत संसार है, ये लेबोरेटरी है, एक लेबोरेटरी। उसमें ये कांच के पात्र में जो 5-6 रिएक्शन केमिकल डाल देते हैं ना, उसमें जो रिएक्शन होती है, टाइम के बाद हम बच करते हैं। उसकी तरह हमारा जो ये मनुष्य जन्म, जो जानी पूरा प्रोसेस, वो नेचुरल नेचर में, प्रकृति में हो रही है, और अवस्था रूप से ये मेरी अंदर भी हो रही है। पूरा प्रोसेसिंग हो रही है, उसका रूपांतर परिवर्तन जो है, उसका रिजल्ट वही हमारा ये चल रही है, प्रोसेस चल रही है। और प्रोसेस के अंदर प्रोसेस, उसके अंदर प्रोसेस, जितना नीचे हम देखा जाए, डेप्थ में जाते हैं, तब ये प्रोसेस ही मालूम अनुभव हो रही है। और लगता है जैसे कि ये वर्षा काल बारिश हो रही है, और जलाशय में वो बारिश की बूंद से जो एयर बल्ब होता है ना, जो बुदबुदी बोलते हैं, वो ऑटो मोड से उसका उत्पत्ति और विनाश, टाइम लेवल एक एक टाइम फिक्स है, तो वही हो रही है ऑटो मोड से, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो स्वामी जी, आज ये पॉइंट आ गया कि मैं जो ये पुरस्कार कर रही हूँ, आप कल बात बोल रहे थे कि रात को जो सपना हम देखते हैं, ये सपना है, मिथ्या, मिथ्या बोल सकते हैं। आज दिन में जो हम जागृति में रहते हैं, पूरा जीवन जन्मों से मृत्यु, ये मिथ्या ही है, बोल सकते हैं हम इस तरह से। तो ये मिथ्या हो गई, तो जन्मों से मृत्यु तक पूरा पैकेज मिथ्या है। तो इसमें हमें प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ, ये मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ, मेरी हाजिरी से प्रोसेस हो रही है। वो जो 6 तत्व जो फंक्शन कर रही है प्रोसेस, उसमें मैं चेतन स्वरूप हूँ। तो वो मैं हूँ और सब हो रही है, ऑटोमेटिक से हो रही है, कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ जानने वाला, देखने वाला आपका जो पुरुषार्थ है ना, मैं ये नहीं हूँ, ये आज नहीं हो रही है, और इसका वैल्यू मुझे नहीं आ रही है अब। तो मैं हूँ, उस पे आकर खड़ा हो गया। और सारे टाइम यही रहता है कि सिर्फ वैल्यू जागृति क्या ही है, जो मैं हूँ, मेरी हाजिर, मैं हूँ तो सब है, पूरा विश्व ब्रह्मांड, और जो प्रोसेसिंग और जो डेली रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो भी हो रही है, उसमें सब हो रही है। मैं हूँ, इसलिए मेरी प्रकाश से ही, शक्ति से ही वो हो रही है। क्योंकि अंदर ये समझ, मान्यता आ गई है समझ के रूप से, कि एक डेड बॉडी के साथ मेरा क्या पार्थक्य है, तो मैं कौन हूँ, यानी मेरे जो शक्ति अंदर है, वो वही हूँ मैं। तो उसी की हाजिरी में सब चल रही है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है, सिर्फ हूँ पे आगे अटक गया है। और प्रकृति, आपने जैसे बताया स्वामी जी, कि प्रकृति वो तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो जैसे है, कैसे आएगी नहीं आएगी, किस तरह से, कितने टाइम से, उसमें मैं हाथ डालती हूँ नहीं हूँ, सिर्फ हूँ।
यही आज समझ में आ रही है, और आगे ये क्या हो रही है सही, और आगे कैसे करूं स्वामी जी, थोड़ा जी, रास्ता दिखाइए। जरूर जरूर जरूर। या प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात यह है कि मैं हूं, वो बात सही है, और मैं नहीं हूं वो समझने की जरूरत नहीं है, वो बराबर है। जी मगर पहले मैं नहीं हूं उसी को ही मैं मानती थी, इसीलिए मेरे को समझना पड़ता है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। पहले जॉइन जी था, तो जब डिवीजन नहीं पड़ेगा तो फिर मालूम कैसे होगा। जी स्वामी जी, मेरा पहले अभी मैं शरीर, एक मिनट, पहले शरीर ही मैं था, मन वचन काया को चलाने वाले भी मैं था, सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी मेरा था, पाप पुण्य मैं ही कर रहा हूँ, सुख दुख मैं ही भुगतान कर रहा हूँ, दूसरे को सुख दुख मैं ही दे रहा हूँ, यही तो मान्यता थी। जी तो ये तोड़ने के लिए बताना पड़ेगा कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उससे मुक्त, चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। मगर ये हूं और ये नहीं हूं, ये ज्ञान किसको हुआ? प्रतिष्ठित आत्मा को। न जी शरीर स्वामी को हुआ, न आत्मा को हुआ। आत्मा जी तो अनंत ज्ञान वाला है, शरीर तो विनाशी और जड़ है, एक दिन जला दिया जाएगा। तो ज्ञान किसको होता है? प्रतिष्ठित आत्मा को। जिसको ज्ञान होता है वही पुरुषार्थ करता है, जो पुरुषार्थ करता है वही अनुभव करता है। शरीर पुरुषार्थ करता नहीं है तो शरीर को अनुभूति नहीं है। शरीर का काम कर्मों की भुगतान का साधन है। आत्मा तो जी कैटालिस्ट है, वो तो अपने स्वभाव में ही रहता है, इनको तो कुछ करना नहीं है। जी तो पुरुषार्थ करता है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। और जहां तक प्रतिष्ठित आत्मा के दृष्टि में अज्ञान, मतलब वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, वो जहां तक रहेगी वहां तक इसको मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं मन वचन काया नहीं हूं, और ये मन वचन काया इसकी अवस्था और पूरा ब्रह्मांड जो दिखता है वो कुदरती रचना है। वो मेरे को बार बार एज अ प्रतिष्ठित आत्मा देखना पड़ेगा। जहां तक अज्ञान जीरो न हो जाए वहां तक, अज्ञान जीरो का मतलब वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ इज जीरो फ्रॉम माय विजन। जी स्वामी जी, जो दृष्टि में से रिलेटिव सत्य की वैल्यू जीरो हो गई 100%, फिर मेरे को पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। समझ में आया? जी हाँ स्वामी जी, ये भी समझ में आती है कि और हर वक्त दूसरी मैं बात, हाँ, और दूसरी बात यह है कि विज्ञान का मतलब होता है आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है, और ब्रह्मांड और शरीर वो विज्ञान स्वरूप है। विज्ञान में प्रोसेस होती है, प्रक्रिया, और आत्मा में कोई प्रक्रिया नहीं है। उसका ज्ञान दर्शन वो स्वभाव है, वो प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया का मतलब होता है, नहीं होता है, परिवर्तन होता है, ये तो स्वभाव है। ज्ञान दर्शन आत्मा का परमानेंट नेचर है, बॉडी रहे या ना रहे इससे कोई मतलब नहीं उसको। मगर ये प्रक्रिया जो होती है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये प्रक्रिया को कुदरती कानून के मुताबिक कुदरती रचना बनती है। इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक नेचुरल नेचर होती है, जैसे दिन रात होता है, ठंडी गर्मी बारिश होती है, पूनम अमास होता है, भरती ओट होती है, फर्स्ट पहला आ रहा, दूसरा द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग, ये सब होता है। ये नेचुरल नेचर है। दूसरा अननेचुरल नेचर है, जो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर आधारित है। जैसा कॉज करोगे इसी प्रकार की इफेक्ट आएगी। तो सभी मन वचन, सभी व्यक्तियों के मन वचन काया की अवस्था तो कुदरती रचना है, मगर सभी की अवस्था अलग अलग है, उनके कॉज अलग अलग, तो इफेक्ट अलग अलग। तो जो नेचुरल नेचर है वो अलग अलग नहीं है, मगर अननेचुरल नेचर है वो तो अलग अलग है, और दुनिया उसमें फंसी हुई है। जैसे अभी दिन है तो सब लोग कहेंगे दिन है, ये व्यू पॉइंट नहीं है। जी जी मगर ये मोमेंट में एक कहेगा मैं लेडीज हूँ, सेम मोमेंट कहेगा मैं जेंट्स हूँ, एक कहेगा मैं बुढ़ा हूँ, एक कहेगा मैं युवा हूँ, एक कहेगा मैं पैसादार हूँ, एक कहेगा मैं गरीब हूँ, एक कहेगा मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक कहेगा अनपढ़ हूँ, एक कहेगा मैं सुखी हूँ, एक कहेगा दुखी हूँ। एट ए टाइम बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंस है। जी तो अननेचुरल नेचर में डिफरेंस है, और इसीलिए हमारा ज्ञान दर्शन भी डिफरेंस वाला हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू करते थे।